आज हमारे साथ डॉक्टर पारस वड़ाइच मौजूद है, जिन्होंने निश्तर से बीडीएस किया है और मलेशिया से इन्होंने एमएससी किया और करंटली कनाडा से ये पीएचडी कर रहे हैं और यूएचएस के ये ग्रेजुएट हैं। आज आपको एक तो हमने इनवाइट किया और आप आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं मेडिकल डेंटल ग्रेजुएट्स, इनके अभी अभी एग्ज़ाम्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। रीचेकिंग के बारे में बताएं कि रीचेकिंग किस तरह से यूएचएस करता है। आपने क्योंकि करवाई भी हुई है और आप बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। जी, ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान के माइंड में तब आता है जब वो मुश्किल में होता है, हाँ जी। जब सप्ली आई होती है। मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी फाइनल ईयर में पहली सप्ली आई, फाइनल ईयर बीडीएस में प्रोस्थोडोंटिक्स में, और जब मुझे पता चला कि 48 पे थ्योरी में सप्ली आई है तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट किसी और सब्जेक्ट में कर रहा था सप्ली, और प्रोस्थो का सबसे अच्छा पेपर हुआ था। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि मैं पेपर चेकिंग करवाता हूँ। और पेपर व्यूइंग, बेसिकली दो तरह की रीचेकिंग होती है। एक जिसमें से एक पेपर व्यूइंग है, उसमें आपको वो पेपर दिखाते हैं कि आपने ये लिखा हुआ है और आपके इतने मार्क्स हैं। खैर मैंने अप्लाई किया और उसके आई थिंक 15 डेज़ बाद मुझे एक ईमेल आई कि आप यू कैन कम टू यूएचएस एंड यू कैन व्यू योर पेपर। तो सिर्फ एमसीक्यूज़ की उन्होंने फर्स्ट शीट दिखाई पहले, जिस पे सिर्फ टोटल मार्क्स लिखे हुए थे। जो एससीक्यूज़ की शीट थी वो मतलब वो आपको हाथ में नहीं देते, वो जो सामने एक बंदा होता है वो सिर्फ पेपर पलट रहा होता है और आपको दिखा रहा होता है कि इस क्वेश्चन में आप कितने मार्क्स हैं। और ये तो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरा मुझे अभी तक याद है, क्वेश्चन नंबर 10 था, डिफाइन जीरोस्टोमिया, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो 48 पे मेरी सप्ली थी, 2 नंबर मुझे चाहिए थे पास होने के लिए। अब मेरे से गलती ये हुई थी कि ड्यूरिंग पेपर मैं जल्दी में 2 पेजेस स्किप कर गया नेक्स्ट पेज करते हुए, जिसकी वजह से वो ब्लैंक रह गए और नेक्स्ट पेज से मैंने न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बजाय कि उस जीरोस्टोमिया के अगले 2 पार्ट करने के। फिर मुझे याद आया वो क्वेश्चन करके कि मेरा तो जीरोस्टोमिया वाला पार्ट रह गया 2। वो फिर मैंने बगैर मेंशन किए कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है मैंने लिख दिया, और उस क्वेश्चन को 2 शीट्स को उन्होंने क्रॉस किया हुआ था। वो जो क्रॉस किया हुआ था वो मैंने देखा कि ना इस पे ज़ीरो लगा हुआ है ना उस पे मार्किंग है। तो मैंने फिर उसी चीज़ को एप्लीकेशन में लिखा कि सर मेरे साथ जो मेरा पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 के ये 2 पार्ट हैं जो मेरी गलती की वजह से वो किसी और शीट पे हो गए हैं और वो क्रॉस कर दिए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चला कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। तो इफ़ दे आर करेक्ट प्लीज़ गिव मी मार्क्स अकॉर्डिंगली, इफ़ दे आर नॉट करेक्ट यू कैन मार्क गिव मी 0 मार्क। सो आफ्टर दिस एप्लीकेशन मुझे फिर पता चला कि मेरे वो 48 से 50 मार्क्स हो गए और एनुअल में ही हो गए। और मतलब उस वक्त मुझे ये इतना सिंपल नहीं था, मुझे तकरीबन 10 से 15 यूएचएस के चक्कर लगाने पड़े थे। फॉलो अप करना पड़ता है कि क्या बना ये वो, क्योंकि एक दफ़ा आप जाओगे वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। जब 10-15 दफ़ा जाओगे आपको वो पूछेंगे कि हाँ जी क्या है, तो वो फिर बंदे के माइंड में और फिर खुद ही आ जाता है कि यार इसका मसला जो है वो जेन्युइन है, हल करो अगर हो सकता है। तो लेकिन ये एक इंस्टेंस है, जहाँ तक मैंने सुना है उससे पहले या उसके बाद 99% चांस इंस्टेंसेस में 1 नंबर भी नहीं बढ़ता। बिल्कुल। लेकिन अगर स्टूडेंट को पता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था और उसको लगता है कि पेपर में कोई उन्होंने मार्किंग में कोई मिस्टेक की है, तो लाजमी पेपर व्यूइंग लाजमी रीचेकिंग करवानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हाँ, अगर 48-49 पे सप्ली है तो फिर तो लाजमी करानी चाहिए, अदरवाइज अगर आपको पता है कि मेरा पेपर भी मीडियोकर हुआ था और सप्ली भी 42-43 पे है। अच्छा, एमसीक्यूज नहीं दिखाते वो? नहीं, एमसीक्यू में सिर्फ वो फर्स्ट पेज दिखाते हैं जिस पे मार्क्स लगे होते हैं कि 28 आउट ऑफ 45। ठीक है। जब आप रीचेक करवाने जाएं तो एक तो ये पहले मेक श्योर कर लें कि आप कि मतलब जितने मार्क्स अगर 48-49 जैसे सर ने कहा
कि इतने हैं तो फिर तो आपका चांस बन सकता है। 46 45 वाले भी कुछ बच्चे अप्रोच कर रहे थे, तो मैंने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने यही कहा, मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अगर ज़मीर की तसल्ली करानी है तो आप लोग कर लो। लेकिन एक और यहाँ पे छोटा सा इशू है कि वो कुछ बच्चों ने ना कुछ MCQ रिस्पांस फॉर्म जो होता है उसके अंदर मिस्टेक्स कर दी होती हैं। लेट्स सपोज के वो कुछ कोड्स इनके जो रोल नंबर है वो दूसरे वो फिल करते करते दूसरे में चला गया ऐसे पेन से, तो वो पूछ रहे होते हैं। तो उनको मैं बताता चलूँ कि जो चेक होते हैं ना MCQs रिस्पांस फॉर्म, वो मैनुअली भी चेक होते हैं और कंप्यूटराइज जो वे होता है उसमें भी चेक होते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का मसला हो तो आप UHS को एप्लीकेशन लिख दिया करें कि भाई हमारा ये मसला हो गया है, ताकि वो जब आपका पेपर चेक हो तो वो मैनुअली उस चीज़ को देख लें कि हाँ ये इस बच्चे का जेन्युइन मसला हो गया। ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन बाद में लिख रहे हो, पेपर आपका पहले चेक हो गया हो और फिर आपको कोई, तो सर इसी तरह है ना, यही बिल्कुल। वे होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ताकि ये है कि कोई गलती का या कोई इस तरह का चांस ना रहे। लेकिन फर्स्ट आपकी ये होनी चाहिए कि अपना जो पेपर आप सॉल्व करें वो बहुत देख के करें कि आप क्या उसमें कोड में क्या आप फिल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसमें एक दफ़ा मैंने भी DM का पेपर जो है ना वो अपना डेंटल मटेरियल्स का वो रीचेक करवाया था, मेरे कोई 46 थे, तो उस टाइम में बताने वाला कोई नहीं था। आप अब तो आप बता रहे हैं कि 46, तो मैंने चेक करवाया तो मेरे को 2 नंबर बढ़ गए थे उसके अंदर ना, 48 हो गए थे। लेकिन फिर मैंने बड़ा जोर लगाया हुआ है कि किस तरीके से 48 भी 50 हो जाए, लेकिन नहीं हो सके। तो बच्चों को आप क्या कहेंगे जो अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि वो अब क्या जो है ना उनके लिए क्या वो करें इन छुट्टियों में, छोटा सा 1-2 लाइन में बताएं इनको। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हैं। हाँ जी। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप कोशिश करें कि आप सॉर्ट आउट कर लें कि आपने ड्यूरिंग हाउस जॉब क्या करना है, ठीक है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो शुरू हो जाएं, FCPS MDS। अगर आपने बाहर का सोचा हुआ है तो उस पर प्रॉपर एक अपनी CV स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली वो पूरे करें। स्टूडेंट्स होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर पारस फराइज का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शो में आए और आप लोगों को गाइड किया और रीचेकिंग के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दी। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।